जय हिंद साथियों, यदि आप सभी ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप जरूर ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो वैकेंसी निकली है 32,679 में फॉर्म जरूर डाला होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यह जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम में लगभग 37 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो है मैं आपके लिए टॉप 37 जो है क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 37 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वह कब जोड़ा गया था? सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1976 में। 1976 में कब? 42वें संविधान संशोधन के समय जो है जोड़ा गया था, और यह कब हुआ था? 1976 में हुआ था आपका। ठीक है, और इसके साथ में एक और शब्द जोड़ा गया था, वह आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष शब्द। कौन सा साथियों? पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो अस्थाई अध्यक्ष की बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात करें तो ये अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे संविधान सभा की। और संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो हो जाएंगे, उसके B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। कौन? B.R. अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, ये अध्यक्ष हो जाएंगे अम्बेडकर जी, किसके? ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है साथियों? तो क्षेत्रफल के अनुसार आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ही जो है भारत का सबसे क्या है, बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार में। चलिए अगला है आपका कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, लगभग 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, तो आप देखिए बहुत ही चांसेस है इसके रिपीट होने के। तो आपके जो मौलिक अधिकार है यह आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निदेशक तत्व साथियों जिसे हम DPSP भी बोलते हैं, क्या? DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह आपका हो जाएगा भाग 4 में। कहाँ पे साथियों? भाग 4 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों बात करें योजना आयोग तो यह आपका हो जाएगा 1950 में बना था। कब? 1950 में। और जो पहली योजना थी वो आपकी 1951 में शुरू हुई थी, यानी कि आपका सही जवाब हो जाएगा 1950 में बनी थी। स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। वो पहली योजना कब आई? 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है आपका? तो साथियों नीली क्रांति है किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा मत्स्य यानी मछली से। ऑप्शन नंबर बी मछली इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका साथियों, क्या है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन है साथियों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपका पूरे शरीर में आपके ब्लड द्वारा जो है ऑक्सीजन यानी O2 का जो है परिसंचरण करना। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। और रक्त का जो रंग है वो लाल किस कारण होता है? वह हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो ये आपका हो जाएगा यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपकी? तो दोस्तों ओजोन की परत की बात करें तो यह आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और साथियों जो ये ओजोन परत है यह आपकी UV रेज जो होती है हमारी, क्या? अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं, इन किरणें होती है, उनसे हमारी रक्षा करती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, रेडिएशन युक्त होती हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका CSO के द्वारा, या फिर जिसे अब हम NSO बोलते हैं। क्या? NSO बोलते हैं, यही राष्ट्रीय आय की गणना करता है साथियों आपका। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चलती? तो सही जवाब होगा निर्वात में, क्योंकि निर्वात में साथियों कोई माध्यम नहीं होता है और ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी वह चल पाती है।
और ध्वनि तरंगों की जो सबसे अधिकतम चाल होती है साथियों, वह सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है? ठोस में होता है। कहाँ पे? ठोस में, ऑप्शन नंबर सी यानी ठोस में। बट यहाँ पे कहाँ नहीं चलती हैं? आपका डी हो जाएगा, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों स्कर्वी रोग जब होता है तब आपके मसूड़ों में जो है सूजन आने लगता है, तो यही इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा, यह होगा शुक्र। क्यों शुक्र होगा? क्योंकि यह आकार और संरचना में समान होने से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। क्योंकि साथियों जो शुक्र है आपका, यह आकार और संरचना में पृथ्वी के ही समान है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है पृथ्वी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त सत्र की बात करें साथियों, तो इसकी अध्यक्षता आपके कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की बात करें तो यह आपका हो जाएगा गंगा। ठीक है साथियों, गंगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्वात में, क्योंकि निर्वात में रुकावट के लिए कोई भी माध्यम नहीं होता है जिससे प्रकाश की चाल पर कोई असर पड़े। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची की बात करें साथियों तो यह आपका हो जाएगा भाषा से संबंधित। किससे? भाषा से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव की मुख्य गैस कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा CO2। कौन सा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ताप को रोककर जो है पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देता है। क्योंकि जो CO2 होता है साथियों, यह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सोख लेता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन अ ह्यूमन हार्ट? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, 4। कौन कौन से? 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, दोनों को मिलाकर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था, और यह 2:3 रेशियो में इसको बनाया था। ठीक है, किसने? पिंगली वेंकैया जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही जवाब होगा आर्यभट्ट, जो कि 1975 में प्रेक्षित हुआ था, यानी छोड़ा गया था, यानी लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, धातु को पीटकर पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? तो यह सही जवाब हो जाएगा आघात वर्धनीयता। जब क्या हो, धातु को पीट पीट के पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यह जो विधि होती है या पद्धति होती है, यह आघात वर्धनीयता कहलाती है आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाघ। परंतु क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जो है यह किस वर्ष घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1973 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या है? तो सबसे भीतरी भाग की बात करें तो यह आपका हो जाएगा कोर। क्या हो जाएगा? कोर, जो कि सबसे अधिक कठोर होता है और सबसे गर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांतों का इनेमल में मुख्य तत्व कौन सा है? तो इनेमल जो होता है साथियों, उसका जो मुख्य तत्व है आपका हो जाएगा कैल्शियम। क्या? कैल्शियम, जो कि दांतों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो सूर्य की बात करें तो यह सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यह जो है भारत का जो सबसे
कैसा पूर्वी राज्य है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है। सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। दोस्तों बात करें श्वेत क्रांति की या दुग्ध उत्पादन की, तो दोनों जगह ही वर्गीज कुरियन, क्योंकि श्वेत क्रांति जो है आपका वह दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं आपका भारतीय संसद के कितने सदन हैं। सही जवाब होगा 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो यह आपका हो जाएगा क्या है, कुंचिकल। क्या? कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो एसआई इकाई की बात करें विद्युत धारा की तो यह आपका हो जाएगा एम्पियर। क्या साथियों? एम्पियर, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। सही जवाब हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों की बात करें साथियों तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण है आपका यह गुर्दे के द्वारा किया जाता है, किडनी जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो सही जवाब होगा 1951 से 1952 के मध्य में जो है स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों आपका पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर यह आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसे हम ऑक्सीजन O2 बोलते हैं। ठीक है, 21% ही। ठीक है, चलिए इसी के साथ में साथियों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको सबसे ज़्यादा टफ लगे और आपने 37 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया है। ठीक है साथियों, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको आपके लिए लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।